नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टू बी वेट में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई जो काफ है, काफ को कैसे तैयार करना है। एक वीडियो में हम पूरा तो नहीं बता पाएंगे, पर हम आपको कोशिश करेंगे बताने की काफ है, काफ को कैसे तैयार करना, और आपको एग्जाम्पल भी देंगे। जैसे कि आप हमारे सामने देख सकते हैं, ये आज 4 महीने की कटड़ी हो चुकी है। तो कैसे इसको तैयार किया गया है, आज तक किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, तो ये जो वीडियो है हम वो 2 पार्ट में बनाएंगे। एक तो जो स्टार्टिंग के 1 से 1.5 मंथ तक है वो कैसे तैयार करना है, उसके बाद 5 से 6 महीने तक काफ को कैसे तैयार करना है, इस बारे में बताएंगे। बहुत से मेरे भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि भाई इस बारे में आप बताएं, वीडियो बनाएं। तो आज आपके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं कि शुरुआती दिनों में काफ को कैसे तैयार करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ को तैयार करने में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो जो काफ की ग्रोथ है उसमें जो मदर का, फादर का जेनेटिक मटेरियल है उसका बहुत योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है कि भाई उसके माँ का जेनेटिक मटेरियल कैसा है, उसके जो फादर हैं उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, ऊंचाई कैसी है उनकी, ये सब बातें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और जो दूसरी बात है, जन्म से पहले जो माँ के पेट में जो माँ की कितनी अच्छे से संभाल हुई है, कितने अच्छे से चराई हुई है, कितने अच्छे से उसको खिलाया पिलाया गया है। एक इससे पिछली वीडियो में हमने बताया कि आखिरी 3 महीनों में कैसे पशु का ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पेट के अंदर ग्रोथ है कटड़े की, बछड़े की, काफ की, वो लास्ट के जो 3 महीने उनमें होती है। तो आप वो भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जन्म के पश्चात क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है हमें काफ में। देखिए, सबसे पहले तो बर्थ होते ही काफ का, जो जन्म होते ही काफ का आप देखते होते जो काफ के नीचे जो सूंड होता है, सूंड जिसकी बात करते हैं यहाँ, उसको आपको तकरीबन तकरीबन 1.5 से 2 इंच नीचे से काटना है। मेरे भाई कई क्या करते हैं, हाथ से तोड़ देते हैं, फिर वो गंदगी में ऐसे ही धंसता रहता है, जिससे कि इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार नेवल हिल या जॉइंट हिल इन्फेक्शन हो जाता है काफ में। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो उसको ना आप कम से कम 1.5 से 2 इंच नीचे से काटें, और साफ़ ब्लेड के साथ काटें। नए ब्लेड लें, रेजर ब्लेड लें, उससे उसको काटें, ठीक है। और हर घर में अपने पास विटाडीन है, पोविडीन, आयोडीन है, वो आप उस पर लगाएं। और थोड़ा सा ऊपर उसको धागे से बांध दें पूरे ज़ोर से, ताकि जो नीचे की जो गंदगी है, कोई और मटेरियल है, वो जो है उसके अंदर ना जा पाए। और जो काफ में, छोटे काफ में जो दिक्कत हो जाती है, नेवल हिल या जॉइंट हिल, उसकी समस्या ना हो। ये तो बिल्कुल जैसे ही डिलीवरी हुई उसके बाद आपको जो पहला स्टेप है वो क्या करना वो बता दिया मैंने। जो आपके नेवल कॉर्ड है, नीचे जो तांदना जिसको बोलते हैं, नीचे जो कनेक्ट होता है, उसको कितनी दूर से काटना वो बताया मैंने। 1.5 से 2 इंच दूरी से काटे, उसके नीचे धागा बांधे पूरे ज़ोर से, ताकि नीचे की गंदगी ऊपर ना जा सके। और विटाडीन से उसको विटाडीन में एक बार उसके ऊपर विटाडीन लगा के छोड़ दें। अब जो दूसरी बात आती है कि बहुत से भाइयों में धारणा है कि जैसे कि डिलीवरी होगी तो उसके बाद दूध नहीं पिलाते हैं। मेरे गांव में बहुत से भाइयों में एक धारणा है कि दूध नहीं पिलाएंगे तो दूध के प्रेशर से जो जेर है वो जल्दी गिर जाएगी। ये बहुत ही गलत धारणा है। आपको क्या करना है, जो जन्म हुआ है कटड़े का, बछड़े का, आपको जस्ट जो कोशिश करनी है कि आधे घंटे से लेकर 2-2.5 घंटे के बीच में आप अपने कटड़ू को ज़रूर दूध पिलाएं। उसके मैं फ़ायदे भी आपको बताऊंगा क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। मैंने कहा आधे घंटे से 2-2.5 घंटे तक, अगर खुद खड़ा नहीं हो रहा तो आप खड़ा करें, सहायता करें, और दूध पिलाने की आप कोशिश करें। कटड़े को, कटड़ा बछड़ा है उसको दूध पिलाएं कम से कम आप 1 से 1.5 लीटर तो आप ज़रूर ही पिलाएं एक बार, ठीक है, बिल्कुल जन्म के पश्चात। और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं बता दूं। जो स्टार्टिंग के दिनों में है, जो जो माँ के दूध के अंदर ग्लोबुलिन्स हैं, अगर सीधी भाषा में हम बात करें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो माँ के दूध के अंदर है वो बच्चे में जाएगी। तो बच्चे में जाएगी तो क्या है, बच्चे का शरीर विकसित होगा, बच्चे की जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। आप देखते होंगे कि कई लोग बहुत देर बाद पिलाते हैं दूध, तो उससे क्या है कि स्टार्टिंग दिनों में ही क्या है कि बार बार दस्त लग रहे हैं या और समस्याएं हो रही हैं, वो समस्याएं बहुत होती हैं। तो स्टार्टिंग के दिनों में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो बात ध्यान रखनी है वो मेरी बात क्या है कि आधे घंटे से 2 घंटे के अंदर अंदर आपको दूध पिलाना है, ठीक है। उस टाइम आपने दूध पिला दिया। अब कई भाई क्या करते हैं कि
दिन में 2 बार पिला दिया आप, काफ़ी अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग के 8 दिन 10 दिन जो आपका जो बछड़ा बछड़ी कटड़ा कटड़ी जो है, आप दिन फ्रीक्वेंट दिन में कम से कम 3 से 4 बार 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 दूध पिला सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बार बार पिला सकते हैं। पिलाना कितना है, एक ये मान के चलिए अगर काफ हुआ है 30 किलो का है, एक जनरल मान के चलिए 30 किलो का है, तो दिन में आप उसको 3 से 3.5 किलो दूध आराम से पिला सकते हैं। कैसे पिलाना है वो आप देख लें, कितनी जैसे जैसे बॉडी वेट बढ़ रहा है, 40 किलो का हो गया तो उसके हिसाब से देख लें आप 4 से 4.5 किलो दूध पिला दें। ठीक है, दिन में आप 3 से 4 बार दूध पिलाएं। स्टार्टिंग के दिनों में, शुरुआती दिनों में भी 3 बार पिला दें, 4 बार पिला दें, कोई बड़ी समस्या नहीं है। जो हमारी सभ्यता संस्कृति है वो क्या है कि हम पूरा का पूरा दूध पिलाने की कोशिश करते हैं। जो बछड़े हैं कटड़े हैं, दूसरे देशों में एक अलग प्रथा होती है, वहाँ पे काफ की विनिंग कर दी जाती है, बर्थ के बाद ही मदर से दूर कर दिया जाता है और अलग से दूध पिलाया जाता है उसको। पर हमारे यहाँ क्या है कि कंटिन्यूसली जब तक भी गाय भैंस उसको अलाउ कर रही है, दूध पिला रही है, हम पिलाते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले बात हुई कि दूध पिलाना है जो स्टार्टिंग के दिनों में वो फ्रीक्वेंट बार बार आपको दूध पिलाना है। दिन में 3 बार पिला के 4 बार पिला के बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद तो जैसे आप सुबह शाम पिलाते हैं वैसे ही पिलाएं। दूध कितना पिलाना वो भी मैंने बता दिया। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में जो कटड़ा बछड़ा है जो आपका पूरा का पूरा दूध पे डिपेंडेंट होता है, वो उस टाइम भाई हरा चारा नहीं खाएगा, चाट जो कंसनट्रेट मटेरियल है वो नहीं खाता है, और उसको कंसनट्रेट मटेरियल खिलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है स्टार्टिंग के दिनों में, क्योंकि इसका जो पेट है वो विकसित होता है 6 साढ़े 6 महीने में। जो हमारा इंसानों का पेट है और इनका पेट है उसमें बहुत सारा फ़र्क होता है। तो स्टार्टिंग के दिनों में इनका पेट जो है साधारण होता है जैसा कि वुमेन में है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के दिनों में दूध पिलाना है। अब दूध है वो बहुत जैसे कि 1 महीने तक तो इसकी जो डेफिशिएंसी वो पूरी कर सकता है, पर उसके साथ साथ हमें और भी ऐसी चीज़ें चाहिए जो भी इसकी अच्छे से ग्रोथ करवाएं। तो दूध के साथ साथ आप स्टार्टिंग से ही आप एक सरसों का तेल है, सरसों का तेल आपके जो कटड़े बछड़े को आप देना शुरू कर सकते हैं। भी जब से छोटा है तो 10-10 ml सुबह शाम दे दें। ठीक है, तो उससे 2 चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा आपको। एक तो जो सरसों का तेल है वो एक नेचुरल डिवॉर्मर का काम करता है कि जो है फिशेज जो है जो गोबर करता है, पशु चिट्टा करता है, वो अच्छे से निकलता रहेगा, कब्ज नहीं होगी। ठीक है, तो आपके जो काफ है, काफ में कब्ज नहीं होगी, काफ में कब्ज नहीं होगी तो काफ क्या है आराम से, तो अगर काफ में कब्ज नहीं होगी तो काफ जो आपका है वो आराम से दूध पीता रहेगा। ठीक है, तो आप जैसे जैसे बड़ा हो भी स्टार्टिंग में 10-10 ml दे रहे हैं, फिर 15-15 ml दें, 20-20 ml भी दें। उसके साथ साथ और कैसे प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ मल्टी मिनरल्स मल्टी विटामिन सप्लीमेंट आप अपने काफ को दे सकते हैं। जैसे कि हमने जो है इसकी ग्रोथ के लिए स्टार्टिंग से 3 चीज़ों का यूज़ किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। भी स्टार्टिंग के दिनों में हमने इसको कंटिन्यूसली दूध पिलाया है, कंटिन्यूस भी हर रोज़ का। जैसे जैसे ग्रोथ होती गई तो 5 किलो 5.5 किलो 6 किलो तक भी दूध पिया है इसने। उसके साथ साथ हमने क्या है सरसों का तेल, सरसों का तेल सुबह शाम स्टार्टिंग से 10-10 ml से शुरू किया था, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 15-15 ml कर दिया, 20-20 ml कर दिया। ठीक है, 8-10 दिन की जब हो गई थी तो ये सार्कोफेरोल वेट है, मल्टी मिनरल है, विटामिन है, आयरन कॉपर कैल्शियम सप्लीमेंट है। और रोज़ इसको सुबह शाम 5-5 7-7 ml जैसे उंगली पे लगाया और भाई इसको खिलाया, तो इससे क्या इसकी ग्रोथ है वो अच्छी हुई। तीसरा जो हमने यूज़ किया भी है, जब 15 से 20 दिन की हो गई, महीने के आसपास होगी, तो हमने कैल्शियम सप्लीमेंट शुरू किया। जैसे कि हमारे पास लैक्टोमिकल था तो इसको ही हर रोज़ 15 ml 20 ml हम देते रहे कंटिन्यूसली। तो ये है आपके स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आपको देखे सरसों का तेल का उपयोग करना है। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है वो दूध, माँ का दूध। माँ का दूध है आपको जो कंटिन्यूसली पिलाना है आपके जो काफ है उसको कंटिन्यूसली। उसके साथ साथ हमने सरसों का तेल पिलाया। सरसों के तेल के क्या फ़ायदे हुए कि जो सरसों का तेल पिलाने से जो नेचुरल जो फिशेज है जो इसका गोबर वो कंटिन्यूसली बाहर निकलता रहा, कब्ज नहीं बनी। ठीक है, उसके साथ साथ मल्टी मिनरल का उपयोग किया गया 5-7 ग्राम। जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे इसकी डोज भी बढ़ाई गई। 15-16 दिन के बाद हमने कैल्शियम सप्लीमेंट थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया, सिंपल कैल्शियम 10-15 ml। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान अगर हम रखेंगे, शुरुआती दिनों में माँ का दूध है वो बहुत ही ज़रूरी है। उससे जो ग्रोथ होती है काफ़ की बहुत अच्छी होती है। पहले जो 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने हैं उसमें जितना ज़्यादा दूध पिएगा काफ उतना अच्छा ग्रो करेगा। उसके साथ साथ एक बात बता दो, डिवॉर्मिंग
डिवॉर्मिंग बहुत से भाई हैं चौथे दिन 5वें दिन कर देते हैं, पर आप ये मान के चलिए 13वें से 14वें दिन आप अपने जो काफ है उसकी डिवॉर्मिंग करें। डिवॉर्मिंग का मतलब है पेट के कीड़ों की जो गोली दें, सीधी भाषा में बोलते जून हो जाती हैं जो पेट में, तो उसकी डिवॉर्मिंग, जून की गोली या पेट के कीड़ों की गोली 14 से 15 दिन का जब हो जाए तब आप दें, और फिर एक एक महीने में उसको आप कंटिन्यूसली रिपीट करते रहें। हर एक महीने में पहली डिवॉर्मिंग आप फेनाजोल 150 mg 150 mg की गोली से कर सकते हैं। उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपके जो काफ है उसको कब्ज ना हो, वो अच्छे से जो है आप कब्ज नहीं होगी, गोबर उसका बाहर निकलता रहेगा अच्छे से, तो जो जून है वो उसके पेट के अंदर नहीं मरेंगी। तो कई बार क्या होता है कि जून की गोली दे देते हैं और कब्ज हो जाती है काफ को, उसको कब्ज ना हो इसका ध्यान रखना है। इसके लिए आप लगातार जो हमने बताया, या तो 5 से 7 ml आप अरंडी के तेल का उपयोग कर सकते हैं जब आपके छोटे काफ को कब्ज हो जाए, कास्टर ऑयल जिसको बोलते हैं, यहाँ पर रोज़ सरसों का तेल देते रहेंगे तो कब्ज़ की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ तक बात हुई ये 1 से 1.5 महीने की ग्रोथ है। अगर स्टार्टिंग से ही आपका काफ अच्छा चलता है तो आप देखना 3 से 4 महीने में वो इतना अच्छे से ग्रो कर जाएगा, 3 से 4 महीने में वो इतने अच्छे से ग्रो कर जाएगा कि जो दूसरे उसके उम्र के 3 से 4 महीने के जो बच्चे हैं उनसे आप उसको अलग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ भाई इस जो काफ की है वो अच्छी केयर हुई है। और जितना ये बताया इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा महंगी हो, भी सिंपल सी बात बताई, दूध, सरसों का तेल और एक मल्टी मिनरल, 3 चीज़ों का बैलेंस बना के रखना है। मैं इससे अगली वीडियो में बताऊंगा काफ स्टार्टर और काफ ग्रोवर के बारे में, जो 1 से 1.5 महीने की हमने जो मेहनत की है, इसके बाद 6 महीने तक जो काफ की तैयारी है वो कैसे करनी है। ठीक है, तो शुरुआती दिनों में 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, 3 से 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले पेट के जो कोलेस्ट्रम है, शुरुआती दूध है वो कब पिलाना है, कितना पिलाना है, बताया कि आधे घंटे से 2 घंटे के बीच में पिलाना है। 10 दिन तक कोशिश करें 3 से 4 बार पिलाने की। सरसों का तेल का उपयोग करें आप कंटिन्यूसली। 14 से 15 दिन का हो जाए तब आप उसके लिए क्या करें कि जो डिवॉर्मिंग है वो करें, उसकी कोई कैल्शियम सप्लीमेंट देते रहें ताकि जैसे जैसे ग्रोथ हो वैसे वैसे जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती है। मल्टी मिनरल का आप उपयोग कर सकते हैं। इससे अगली वीडियो में मैं बताऊंगा काफ स्टार्टर और काफ ग्रोवर कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना, और पशु को जो छोटे काफ उनको कितना कितना देना ताकि वो इसके बाद जो उसकी ग्रोथ है वो अच्छे से हो। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, पर मेरा जो मकसद था वो सारी चीज़ों को बताना था कि कैसे कैसे मैं मेरे भाइयों की सहायता कर सकता हूँ, किसान भाइयों की। ठीक है, तो इसका अगला पार्ट भी मैं डालूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।